ओम शांति। शिव बाबा की वाणी 27 जुलाई 2020। हेडिंग है, बाप को शरीर के रूप से नहीं, आत्मा के पिता के रूप से अगर याद करते हैं तो बाप कहीं भी हो, एक सेकंड में बच्चों के पास दौड़े चले आते हैं। बाबा ने पूछा, बाप से कितना प्यार है? कहा, बच्चे ऐसे तो नहीं सोच रहे मेरा बाबा कहीं गुम हो गया। बाप कहीं जाएगा नहीं। जहाँ बच्चे हैं वहीं कौन है? बाप है। बाप बच्चों के साथ और बच्चे बाप के साथ साथ हैं। ये जो साथ साथ माना 7 का आंकड़ा है ना, ये एकदम पक्का आंकड़ा है। साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, ये वायदा है बाप का बच्चों से। कोई भी बच्चा कब कब सोचते हैं, अभी तो मेरा बाबा आ नहीं रहा है, कहाँ गुम है? तो बाप सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहते हैं, बाप को शरीर के रूप से नहीं, आत्मा के पिता के रूप से अगर याद करते हैं तो बाप कहाँ भी हो, एक सेकंड में बच्चों के पास दौड़े चले आते हैं। दुनिया का जो स्कूल होता है ना, उसमें तो कब कब जो टीचर होता है ना, तो कभी मिस कर देता है। पर ये बाप, ये टीचर, बच्चे बुलावें, बच्चे याद करें और ना आवे, ऐसा ड्रामा में तो क्या, किसी वेद पुराण में भी नहीं लिखा। पर बाप को बुलाने की दिल सच्ची होनी चाहिए। देखो, दुनिया में और ब्राह्मण बच्चों में भी बाप को याद करने के कई तरीके हैं। कोई कोई तो क्या कहते हैं, बाबा हमें ये देना, हमें वो देना, इस रूप से याद करते हैं। कोई कोई कहते हैं, बाबा हमारे परिवार में सुख शांति देना, खुशी संपत्ति देना, इस रूप से याद करते हैं। कोई कोई कहते हैं, बाबा हमारे घर में छोटा खिलौना नहीं है, बच्चा नहीं है, तो हमें बच्चा देना। भक्ति मार्ग में याद करते हैं, अच्छा पति मिले, अच्छा घर मिले, तो वो अल्पकाल की मनोकामनाएं जो बाप कहते हैं तथास्तु। पर बाप उन बच्चों का इंतज़ार करते हैं जो कहते हैं, बाबा हमें आपका प्यार मिले, हमें आप मिले, हमें संसार का सुख नहीं, आपके प्यार का सुख मिले। और उन बच्चों को फिर बाप याद करते हैं। बाप के पास अलग अलग प्रकार के बच्चे हैं। एक जो बाप को याद करते हैं, एक जो मांगने वाले हैं, मांगने वाले भी याद करते हैं, एक जो अधिकार रूप से याद करते हैं, एक जो वो बच्चे हैं जो सिर्फ बाप को ही चाहते हैं। ये अलग अलग लिस्ट बाप के पास है। और जो बाप को प्यार से बैठकर बस बाप को ही चाहते हैं, उन बच्चों पर बाप बलिहार है। और बाप कहते हैं, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह। तो बाप कहेगा कि उन बच्चों को बाप याद करते हैं। ज्ञान मार्ग में तो है ही, लेकिन भक्ति मार्ग में भी कोई कोई बच्चा ऐसा है जिसको बाप याद करता है, जो निस्वार्थ भक्ति कर रहा है, जो बस बाप के मिलन की लगन में वर्षों से तपस्या कर रहा है। उन भक्तों को भी बाप याद करते हैं, क्योंकि बाप सबका है ना, किसी एक का थोड़ी है। लेकिन बाप कहते हैं, जितना आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आएगा उसका कई गुना बाप प्यार का रिटर्न देगा। तो बाप को कौन से बच्चे चाहिए? जिनको बाप बैठ याद करे। जो कोई भी पेपर आवे तो क्या कहें, मेरे बाबा आपने जो पढ़ाया, जैसे पढ़ाया, पेपर तो ऐसे ही लिखा रहेगा, पर टीचर आप हैं तो आप ही पेपर लिखाना। क्योंकि हम तो छोटे हैं ना, अपने को लिखना नहीं आता, कभी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो आप क्या करना, हाथ पकड़ना और पेपर लिखवाना। यह समर्पणता की निशानी है कि जो मेरा बाप कहे।
और बच्चे कहें जी बाबा। और जहाँ जी बाबा है वहाँ हुजूर हाजिर है। और बाप कभी भी बच्चों का अकल्याण सोच ही नहीं सकते। बाप को वो बच्चे चाहिए भल किसी का शरीर भी छूट जावे, परिस्थिति पावरफुल हो जावे। अगर ये अभ्यास है ना, तो बाप कहेगा कि ऐसे बच्चों की माला बना के बाप अपने गले में पिरो देगा, जो हमेशा बाप के दिल पर राज करने वाले होंगे। तो कैसा बनना है? अगर पेपर आया भी, अगर हलचल आया भी, तो 1 सेकंड में हलचल को फुल स्टॉप का बिंदु लगावें। ये पेपर आया है, मुझे लिखना है और वापस करना है। कई कई बच्चे तो छोटे छोटे पेपर में क्या करते हैं, हम तो बाप का बन गए, फिर भी ऐसे हो रहा है। तो बाप क्या कहेगा? क्या कहेगा कि अभी बाप को याद करने वाले हो, लेकिन बाप ये कहता है कि बाबा आपको याद करें। है ना, 2 अलग स्टेजेस है ना, कि अभी आप बाप को याद करने वाले बने हो, लेकिन हमें कौन सी स्टेज चाहिए कि बाबा आपको याद करे। छोटे छोटे पेपर में बच्चे कहते हैं हमें निश्चय तो पूरा है, पक्का निश्चय है कि मेरा बाबा आ रहा है, पर थोड़ा सा संशय भी है कि अगर बाबा आ रहा है, हम बाबा से मिल गए, बाबा के बन गए, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो बाप क्या कहेगा? अच्छा, आपको पहली क्लास में ही मज़ा आ रहा है तो पहली क्लास में ही बैठे रहें, क्योंकि आगे की क्लास में बढ़ने के लिए तो पेपर देना ही पड़ेगा। फिर ये नहीं कहना बाबा आपने उसको तो आगे रख दिया और मुझे इतना पीछे क्यों? मेरे में क्या कमी है? मैंने क्या सेवा नहीं किया? क्या मैंने प्यार नहीं किया? अच्छा, सब कुछ किया, सेवा भी किया, प्यार भी किया, पर पेपर नहीं दिया। तो बाप क्या कहेगा? बाप को क्या चाहिए? पेपर। अगली क्लास वाला नॉलेजफुल, इंटेलिजेंट, एकाग्रता और बहुत प्यार और जिम्मेवार बच्चा चाहिए। ऐसा नहीं छोटी छोटी बात आई बैठ गए। प्यार में रूठना अलग है, लेकिन नाराज़ होकर जाओ हम आपको क्यों याद करें, हमारे पास तो सब कुछ है। ठीक है, सब कुछ है, पर क्या नहीं है वो आगे पता पड़ेगा। तो बाप चाहते हैं पेपर चाहे शरीर का होवे, चाहे लौकिक संबंधी का आवे, चाहे बाहर से, चाहे अंदर से, चाहे मन से, पर पेपर में मजबूत रहना है। बाप जब यहाँ तक कहते हैं कि पेपर में टीचर को याद करें और कहें बाबा मुझे लिखना नहीं आता, पेपर आप दिलावें। लेकिन कहाँ कहाँ कहीं कहीं बच्चों को अपने ऊपर एकदम ऐसे होता है कि नहीं, पापा को तो कुछ नहीं आता, हमें बहुत कुछ आता है, इसलिए हम अपना पेपर अपने आप और अच्छे से लिख सकते हैं। तो बाप कहेगा बच्चे बन के गोद में बैठ कर पेपर लिखें, बड़े बनकर अकेले जाकर पेपर लिखने में कोई मज़ा नहीं है। जहाँ साथी साथ है वहाँ कोई भी पेपर आपको फेल नहीं कर पाएगा। जहाँ टीचर के गुरु बन गए वहाँ क्या होगा? एक गुरु बनता है अपनी पढ़ाई पुरुषार्थ से और एक बनता है अहंकार से। तो बाप चाहते हैं बच्चे बाप से भी आगे जावें, पर पढ़ाई और पुरुषार्थ और मेहनत से। लेकिन अहंकार से कोई भी आगे जा नहीं सकता। हाँ, पीछे हो जाएगा पर आगे नहीं जा सकता। तो बाप का सभी बच्चों के प्रति यही संदेश है, पहले ये ना सोचें कि मेरा बाबा क्यों नहीं आ रहा, ये सोचें मेरा बाबा कहीं गया ही नहीं। कभी बच्चा बन के मेरे आसपास खेलता है, कभी पिता बनकर मेरी उंगली पकड़कर चलता है, कहीं साथी बनकर मेरा साथ निभा रहा है, कहीं सद्गुरु बनकर साथ ले जाने का रास्ता दिखा रहा है, और कहाँ टीचर बनकर मुझे पढ़ा रहा है, और कहाँ मेरा बंधु सखा बनकर मेरे साथ खेल रहा है। यही है सच्चा प्यार।
जो हर घड़ी कोई भी रूप में मेरा साथी मेरा साथ निभा रहा है। तो सोचें, पास में बाबा और बुद्धि क्या कह रही है, मेरा बाबा कहाँ गया? कभी मीरा को श्री कृष्ण दिखाई दिया? नहीं, लेकिन कहाँ बसा लिया? मन में, रोम रोम में ऐसा बसाया कि जिसको भी देखे वही नज़र आवे। खाली किसी भी चीज़ पे दृष्टि जावे तो वही नज़र आवे। ऐसा नहीं कि वहाँ कृष्ण है, पर आँखों में उसकी छवि बस चुकी है। तो जिस भी फोटो को देखे उसमें कौन सा दृश्य दिखे? तो ऐसे ही क्या बनना है? मेरा बाबा मेरे साथ है। भक्ति मार्ग में भी क्या कहते हैं? रोम रोम में राम बसा। रोम रोम में राम बसा नहीं, लेकिन राम का प्यार बसा है। तो जब उसकी याद आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसे ही बाप की याद ऐसे आवे, कैसे आवे? और वही बच्चा आने वाले समय में जो बड़े से बड़ा पेपर आने वाला है ना, उसमें पास हो सकता है। हर दृश्य को देखे, हर स्थान को देखे, पर ये देखे सब नश्वर है। ये शरीर नश्वर है। मैं आत्मा हूँ, थोड़े समय की मेहमान हूँ, फिर मुझे जाना है उड़ के। अच्छा, सभी बच्चों का चिट्ठी भी बाप के पास पहुँचा। कुछ शिकायतें, कुछ प्यार, कुछ डिमांड, सभी का मिल गया। शिकायतें वाले बच्चे, बस दिल में एक मेरा बाबा। बाबा, ये घर आपका, परिवार आपका, मैं कौन हूँ? मैं भी आपकी। और मांगने वाले बच्चे, जब धनी मिल गया तो धन का क्या करेंगे? और जब एक बच्चा, एक पिता, एक पति, एक बंधु सखा मिल गया तो उन रिश्तों का क्या करेंगे, जो अभी थोड़े समय में समाप्त होने वाले हैं? मेरा बच्चा कौन? मेरा बाबा। तो बस दिल से पुकारे और बाप हाजिर है। प्यार वाली चिट्ठियाँ कम आई हैं, पर बाप चाहते हैं सिर्फ प्यार वाली चिट्ठियाँ आवें। तो बाप बिन मांगे ही सब कुछ देंगे, और 21 जन्मों की बादशाही तो फिक्स है ही। उन सभी बच्चों को बाप का दिल से याद प्यार। ब्रह्मा बाप समान, क्योंकि उनके ही राज्य में जाना है। तो समान बन गए हैं, चेक करें। अच्छा, सभी बच्चों को बाप दादा का मीठे मीठे लाडले सिके लदे प्यारे ते प्यारे फूल बच्चों को एक माली का याद प्यार। माली ने बच्चों को बड़ा प्यार किया, माली ने फूलों की बड़ी पालना की। अब फूल क्या करेंगे? फूल आप समान बनाने की सेवा करेंगे। अच्छा, सभी को याद प्यार। कोई कहता है भगवान काले में क्यों आएगा, कोई कहता है भगवान कलर कपड़ों में क्यों आएगा, और भगवान कहता है कि हमें तो मन सुंदर चाहिए, तन का क्या करना है। तो ये कैसे सिद्ध होगा कि वो सबका है? वो काले का भी है, गोरे का भी है, अंधे का भी, बहरे का भी, लंगड़े का भी, सबका है। कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि बाप सिर्फ गोरे का नहीं है। बच्चियाँ क्या कहती हैं? वो काली है तो उसमें क्यों आएगा? तो क्या कहेंगे? मूर्ख से महामूर्ख देखना है तो यही बाप के घर में देखो। पक्का, ठप्पा और चिट्ठी, मैं बाप का ही हूँ। कहीं जाएगा तो घूम फिर के कहाँ जाएगा, तो घर का लॉक लगा देंगे। क्या करना है? बस मेरे बाप ने जो मुझे सेवा दिया है, जी बाबा। अच्छा, फिर मिलेंगे।